Hello, Vacha Party. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is numericals of the chapter motion. We will do some NCERT questions here. Let's see the statement of first question as stated here. An object has moved through a distance. Can it have a zero displacement? If yes, support your answer with an example. Basically ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस वो मूव करता है और क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? अगर हो सकती है तो आपको उसका एक एग्जांपल देना है. ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, डिस्टेंस जीरो नहीं होता. लेट्स सी, यहाँ पे आपको एक फिगर शो की गई है जिसमें बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो ओ से ए मूव करता है. कितने किलोमीटर हो गया बेटा? देखिए किलोमीटर्स की फॉर्म में है. 0 से 55 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया एंड अगेन वो ए से ओ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो उसने 0 से 55 किलोमीटर फर्स्ट ट्रैवल किया, देन अगेन इन बैकवर्ड डायरेक्शन उसने 55 किलोमीटर ट्रैवल किया. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 55. बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है. वो किस पे डिपेंड करती है? मेन डिपेंड करती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. तो अगर आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट हुआ ए तक जाके और वापस ओ पे आ रहा है तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? ओ, ओरिजिन ही. और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिफरेंस है? नहीं है. कितना है? जीरो. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? जीरो. हाँ जी. सेकंड क्वेश्चन इज ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड. बेसिकली क्या, एक फार्मर जो है, ये स्क्वायर फील्ड आपको दिखाई दे रही है, इसकी बाउंड्री पे मूव करता है और हर 10 मीटर जो आपको दिखाया गया लेंथ ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए, 10 मीटर की लेंथ है, इसको वो 10 सेकेंड में ट्रेवल करता है. आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फार्मर ट्रेवल करेगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है? स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है? 10 मीटर. तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड्स. 4 इंटू साइड कितनी है आपकी? 10. तो कितना हो गया? 40 मीटर. हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए तो बेसिकली टोटल बाउंड्री में, ठीक है, 1 राउंड लेने में उसको कितना टाइम लगा? अगर 40 मीटर्स कितने में होएगा? 40 सेकंड्स में, क्योंकि हमें देखा था कि 10 मीटर कितने में कर रहा था वो? 10 सेकंड में. तो अभी हमारा जो 40 मीटर निकला है पैरामीटर, तो कितना टाइम ले रहा है वो? 40 सेकंड. और आपको टाइम गिवन है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड. तो सबसे पहले इस मिनट एंड सेकंड्स को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए? सिर्फ सेकंड्स में. तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. तो वी हैव रिटर्न 2 इंटू 60 प्लस में 20. तो आपके पास एग्जैक्टली कितने सेकंड हो गए? 140 सेकंड्स में आपसे पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस वो फार्मर ट्रेवल करेगा. देखिए अगर 40 सेकंड्स में 40 मीटर कर रहा है, दैट मीन्स 1 सेकंड में 1 मीटर कर रहा है, तो 140 सेकंड्स में कितना होगा? 140 मीटर्स. हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए जो आपसे क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया है, द आस्किंग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर. तो बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर हम मान लें कि वो जो फार्मर है वो ए से सी के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, तो ए से सी क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ. और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर ये ए से सी की मूवमेंट देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या क्रिएट हो रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यहाँ पे ए सी आपकी क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज. ए बी आपका क्या हो जाएगा? बेस. एंड बी सी आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. तो क्या हो जाएगा? ए सी विल इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर. ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 10. लेट्स सी. हाँ जी बच्चा पार्टी, लेट्स सी. सो वी हैव टू कैलकुलेट द ए सी which is equal to your hypotenuse. So hypotenuse basically will equal to the under root of base square plus perpendicular square. So base is your AB and perpendicular is your BC. AB and BC दोनों की वैल्यू क्या है? 10. तो आपने वो वैल्यूज पुट कर दी. अंडर रूट 200. अंडर रूट 200 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू 100. और 100 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 10 का स्क्वायर. ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस 200. अब यहाँ पे इससे नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 10 का स्क्वायर. स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 10 रूट 2. रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414. तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस आ गया विच इज इक्वल टू 14.14 मीटर. हाँ जी, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5
मिनट्स। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल जो कि स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन पे पहुंच रहा है कितने टाइम में, 5 मिनट्स में। वट वॉज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। द सिग्नल ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट, और सिग्नल किससे चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो देखिए बेटा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ जी, देखिए तो आपसे कैलकुलेट करने को बोला है उन्होंने डिस्टेंस, तो बेसिकली डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। बट ये देखिए जो आपको टाइम यहाँ मेंशन है वो किस में गिवन है, मिनट्स में। आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में, क्योंकि आपको जो स्पीड ऑफ लाइट गिवन है वो भी मीटर पर सेकंड में है, तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। मिनट से सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 300 सेकंड। तो इन सच ए वे यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ टाइम इनटू में स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, आपके पास किसका रिजल्ट आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस का। हाँ जी, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर हावर टू 60 किलोमीटर पर हावर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बेसिकली बस जो है उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, कहां से कहां तक, 80 किलोमीटर पर हावर से 60 किलोमीटर पर हावर, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। और आपसे एक्सेलरेशन को काउंट करने के लिए बोला गया है। बेटा देखिए आपके पास देखिए क्या क्या चीज गिवन है, अगर कोई चीज चल रही है दैट मीन्स इट हैव इनिशियल वेलोसिटी, u आपको गिवन है, v आपको गिवन है, और t आपको गिवन है, और आपसे पूछा गया है a। ठीक है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। तो बेसिकली आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस, हम फर्स्ट इक्वेशन से ही चेक करते हैं क्या ये फर्स्ट इक्वेशन इस पे एग्जीक्यूट हो पाती है। लेट्स सी, v है हमारे पास, u है हमारे पास, t है हमारे पास, 4 क्वांटिटीज में से 3 हमारे पास नॉन क्वांटिटीज हैं और 1 अननोन। तो क्या हम इस इक्वेशन को लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स यही इक्वेशन हम यहाँ यूज करने वाले हैं। बट सी जो आपको स्पीड्स गिवन है वो किस में गिवन है, किलोमीटर पर हावर में, और टाइम किस में है, सेकंड में। तो आपको स्पीड्स को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 1 किलोमीटर को मीटर में करेंगे दैट इज 1000 मीटर, हावर को सेकंड्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, दैट मीन्स 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये डिवाइड करके हमारे पास जो है मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। सिमिलरली हम फाइनल वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। अब वी यू टी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है आपके पास, टाइम की वैल्यू है, तो ये सब वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चा, एक्सेलरेशन। हाँ जी, एंड फर्दर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू हैव सीन कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है इतना।